तो दिल्ली से खबर है, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। यह बड़ी जानकारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो बैठक समाप्त हो गई है। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है हरियाणा की। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। दिल्ली से ये बड़ी खबर, हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव और नायब सैनी मौजूद रहे हैं। तो हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी और अहम जानकारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो महत्वपूर्ण बैठक थी लोकसभा चुनावों के लिहाज से। कोर ग्रुप की यह बैठक जो कि अभी फिलहाल समाप्त हुई है, 10 सीटों पर चर्चा हुई है और कोर ग्रुप की यह बैठक समाप्त हुई जिसमें 10 की 10 सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जिसमें आज चर्चा हरियाणा को लेकर के हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही, प्रभारी विप्लव देव मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की भी मौजूदगी थी। तो कोर ग्रुप की बैठक है। टिकटों को लेकर के मंथन हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हुई है, 10 लोकसभा सीटों को लेकर के। ये बड़ी जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी खत्म हुई। तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विप्लव देव, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक हरियाणा की अभी फिलहाल खत्म हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो गई है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। प्रवीण जी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी आज, लेकिन अभी यह बैठक समाप्त हुई जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। जी आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें चुनाव में जीतेगी, ये हमारा टारगेट। जैसे माननीय मोदी जी ने 370 पार भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए जो एक टारगेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का बड़ा स्पष्ट और सीधा टारगेट है कि हम 10 की 10 सीटें जीत के माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखें। लेकिन प्रवीण जी, गठबंधन के साथ ही जाएंगे क्या? इस विषय पर चर्चा हुई है कुछ? देखिए, ऐसा है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, क्योंकि ये विषय विशुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, कोर कमेटी का नहीं है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इस विषय पे चर्चा होगी और जब भी इस विषय पे चर्चा होगी, स्वाभाविक आयुष, तो आपको मीडिया बंधुओं को उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रवीण जी, तैयारियां किस स्तर पर हैं? क्योंकि पहली सूची जो आई उसमें भी ये कयास थे कि हरियाणा की जो सीटें हैं उस पर कुछ संभव है कि नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि उधर इंडिया अलायंस की तरफ से एक कैंडिडेट घोषित हो चुका है। तो एक तो तैयारी और दूसरा ये है कि क्या जो दूसरी सूची है उसमें 10 की 10 सीटों की घोषणा होगी? देखिए, हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो दूसरी सूची है उसके अंदर हरियाणा की जो सीटें हैं उसकी घोषणा हो जाएगी और हम ये उम्मीद रख के चल रहे हैं। 8 तारीख को बैठक है, तो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख तक ये जानकारी हम सबके सामने होगी कि सीट से भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और पार्टी ने हर कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की हुई है। कौन कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में आएगा और कौन कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की भूमिका में रहेगा, ये लगभग 8 तारीख को उम्मीद है कि जानकारी हमारे सामने आएगी। प्रवीण जी, लेकिन विपक्ष के तौर पर चूंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, इस पर जब भी चर्चा करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि देखिए, कैंडिडेट या फिर जो गठबंधन आपका है, इसलिए आप लोग असमंजस की स्थिति में और आप लोग इसीलिए ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, ये डिले इसलिए हो रहा है। ये विपक्ष के जो आरोप है इसको कैसे देखें? इसी तरह का कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया था कि गठबंधन का विषय विशुद्ध रूप से हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और इसके ऊपर जो भी निर्णय होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और जो निर्णय होगा प्रदेश जो हमारा नेतृत्व है, प्रदेश का जो कार्यकर्ता है उसका अनुसरण करेगा। तो प्रवीण जी, एक साथ ही 10 सीटों का ऐलान होगा क्या? इस विषय में कुछ बता सकते हैं? देखिए, हाँ, मान के चलिए कि जब है ना की घोषणा होगी तो 10 की 10 सीटों की इकट्ठी घोषणा होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोर ग्रुप की यह बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। 10 की 10 सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का जो ऐलान है वो क्या जो दूसरी लिस्ट आती है उसमें किया जाएगा, और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या स्थिति है, इस पर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। जो बात अभी कही गई प्रवक्ता बीजेपी प्रवीण अत्रेय के द्वारा, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक थी, जाहिर है कि महत्वपूर्ण बैठक है। 10 लोकसभा सीटें हैं जिस पर चर्चा हुई, और अब 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें यह चर्चा समाप्त हो गई है। यानी कि यह तय है कि आज जो सीटें हैं उसको लेकर के मंथन हो चुका है, और उसके बाद अब 10 सीटें हैं, उस पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे इसका ऐलान होना है। दूसरी सूची का इंतजार जो कि हो रहा है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है उसकी घोषणा की जाए, ताकि कैंडिडेट्स को जो वक्त है वो मिले चुनावों में जाने के लिए पर्याप्त। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया सलाहकार हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या जानकारी है अभी फिलहाल? देखिए, बैठक चलती रहती है और आपको पता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपनी आस्था रखती है, और 10 के 10 चेहरे जो हैं वो मोदी और मनोहर के होने वाले हैं। और जो मेहनत देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी है, उस मेहनत का रिजल्ट हमारे को किसी न किसी रूप में आप देखिएगा इस लोकसभा चुनावों में परिणामों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। तो 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी। जेटली जी, लेकिन जो खबर अभी आ रही सूत्रों के हवाले से उस पर यह है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ही अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि मोदी की ऐसी सीट है जहां पर मोदी के नाम पर वोट ना पड़े। हर सीट मोदी जी की है, हर चेहरा है, हर कैंडिडेट मोदी जी है, हर प्रत्याशी मोदी जी है। जो भी होगा वो मोदी जी के नाम पर होने वाला है। हमारे प्रदेश में मनोहर लाल जी और मोदी जी के नाम पर जनता अपना मतदान करने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा ज्यादा बेहतर होगी कि हमारी नीतियां जिसके वाहक के रूप में हमारे कैंडिडेट आएंगे तो कौन होंगे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि नीतियां बनाने वाले कौन है और नीतियों को लागू करने वाले कौन है। तो हमारी नीतियों को लागू करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नीतियां बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रदेश की नीतियां हमारे मुख्यमंत्री ने जो बनाई हैं वो तो खैर पूरी देश के अंदर देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी द्वारा भी तारीफ की गई है और उसको लागू भी किया गया है। तो अब ये चर्चा ही नहीं बनती है कि कौन होने वाला है। तो आप ये सोच के रखिए कि मोदी जी के प्रति प्रेम रखने वाले मोदी जी को वोट करने वाले, और इस प्रदेश में मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति जो आस्था रखते हैं हम उनको वोट करेंगे। इसीलिए हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि हम 10 की 10 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए राजीव, ये बात तो आप लोग लगातार कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री को लेकर के भी, और खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर। लेकिन गठबंधन को लेकर राजीव जी बार बार सवाल रहता है, कैंडिडेट क्या गठबंधन का भी रहेगा, या उनके साथ कोई आपसी तालमेल के साथ उनको भी सीटें दी जाएंगी, या 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ही कैंडिडेट उतारेगी? राजीव जी पर स्पष्ट किया, और मैंने को लगता है मैंने अभी 2 बार आपको बोला कि जब वोट ही मोदी जी को पड़ना है तो 10 की 10 सीटों पर मोदी जी के चेहरे होंगे। 10 की 10 सीटों पर मोदी जी के द्वारा निर्धारित किए हुए कैंडिडेट होंगे, हमारी कोर कमेटी द्वारा निर्धारित किए हुए कैंडिडेट होंगे, और जो उपयुक्त कैंडिडेट होंगे जिनके पास ये क्षमता होगी कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों को लागू कर सके, ऐसे ही आपको कैंडिडेट जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, सीधे दीपक का रुख करेंगे। दीपक, लगातार इंतजार हम लोग कर रहे थे सुबह से, चूंकि आप भी वहीं पर मौजूद हैं, नजरें बनाए हुए थे बैठक को लेकर के। कोर कमेटी की बैठक तो समाप्त हो गई है, और जब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी कैंडिडेट अपने यहां पर उतारेगी, क्या जानकारी है दीपक अभी फिलहाल इस पूरी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा भाजपा की ये बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के साथ, और इस बैठक में ये हरियाणा भाजपा के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर के पार्टी के सामने जो है ये बात रखी गई है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आज की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक थी, जिसमें तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई है। अगर बात करें तो ये तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई थी और उसमें पार्टी के ने स्पष्ट करा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों में अगर बात करें बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि 8 तारीख को अंतिम निर्णय होगा पार्टी के द्वारा, 8 तारीख को ये निर्णय लिया जो अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन आज की बैठक में ये स्पष्ट कर दिया गया है, हरियाणा भाजपा ने पार्टी हाईकमान के सामने, और पार्टी हाईकमान ने भी सहमति जताई है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बहुत बड़ी खबर है दीपक, क्योंकि अगर 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही कैंडिडेट उतारेगी दीपक, तो फिर आगे जो भविष्य है गठबंधन का वो क्या होगा? चलिए, दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। तो हालांकि ये बहुत बड़ी जानकारी जो कि दीपक दे रहे थे सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये खबर है क्योंकि आज तो कोर कमेटी की बैठक है, इसके बाद एक बैठक और होनी है, उस पर ये बिल्कुल तय होगा कि जो कैंडिडेट हैं वो कौन होंगे। लेकिन गठबंधन को लेकर के जो कि लगातार सवाल था कि गठबंधन का क्या होगा, क्या गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी लोकसभा के चुनावों में या फिर बीजेपी अपने ही कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये कहा गया कि वो तैयार है 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इसलिए निगाहें आज सबकी इस बैठक पर टिकी हुई थी। लगातार मैराथन बैठक हालांकि आज चली है। हरियाणा के अलावा भी कई और प्रदेश हैं जिनको लेकर के चर्चा आज कोर ग्रुप की बैठक के अंदर हुई और उसी में हरियाणा की भी 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, आज प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी थी, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद थे। और जो कोर कमेटी की बैठक के अंदर निर्णय हुआ है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी और अब देखना यह है कि इस पर जो औपचारिक तौर पर मुहर है वो कब लगाई जाती है। तो फिलहाल अभी जो खबर आ रही है, आज ये कोर ग्रुप की बेहद महत्वपूर्ण बैठक अभी समाप्त हुई है। 10 सीटों पर चर्चा इस बैठक के अंदर की गई है। आलाकमान के साथ जो बैठक हुई उसमें 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारे, इसी पर चर्चा फिलहाल आज रही है। दीपक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक, जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि अगर 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ अपने कैंडिडेट उतार रही है तो फिर गठबंधन को लेकर के सवाल यहां से उठेंगे और फिर ये हरियाणा की राजनीति में आगे किस तरह जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात यही है कि हरियाणा में जो प्रदेश की सरकार है वो गठबंधन में है सरकार, जहां जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है और ऐसे में लोकसभा चुनावों में अब बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसके आज भाजपा का जो तमाम नेता थे उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने ये बात रखी और पार्टी हाईकमान। दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं। दीप कमल सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, मैं एक बार उनका रुख करता हूं। दीप कमल जी, आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई है, लेकिन अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। कैसे इसको देखें? देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि हरियाणा भाजपा के कई नेता पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 10 सीटों पर सक्षम है और कमल खिलाना चाहते हैं। तो मैं इस पर यही कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की संज्ञान में बात है इन तमाम नेताओं की तरफ के जो विचार हैं और उसी के लिहाज में या उसी के हिसाब से हमारी पार्टी अपनी स्तर पर कार्य कर रही है। 6 महीने से हमारी 6 लोकसभा की रैलियां हो चुकी हैं। 7वीं लोकसभा की रैली अभी 6 दिन बाद जो है हिसार में 13 मार्च को है और सभी 10 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी की भी जो कमेटियां हैं वो बन चुकी हैं। प्रभारी और सह प्रभारी के साथ मिलकर वहां पर जो बैठकें हैं जिला स्तर की वो सारी आयोजित हो चुकी है और अभी हमने 5 समितियां भी बनाई हैं 3 दिन पहले ही। प्रचार समिति भी है, उसके अंदर कैंडिडेट्स की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है और पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी भी है उसके अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि दोनों दल अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे उसके हिसाब से दोनों दलों के जो कार्यकर्ता है वो तो काम कर ही रहे हैं। अगर कोई गठबंधन पर बात रहती है तो उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। अन्यथा जो अलग से अपनी तैयारी है वो हमारी जननायक जनता पार्टी की भी पूरी। ठीक है दीप कमल जी, अभी आपको लग रहा है इसमें कुछ उम्मीद है? क्योंकि अभी जो जानकारी आज कोर कमेटी की बीजेपी की जो बैठक समाप्त हुई उसके बाद ये है कि 10 की 10 सीटों पर ही ये फीडबैक गया है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और आलाकमान ने उनके सहमति जता दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो गठबंधन इसमें कहां है? फिर आगे का मूव क्या होगा गठबंधन का? दीप कमल जी। आयुष जी, देखिए, मैं थोड़ी देर पहले दीपक जी को भी सुन रहा था। अगर कोई स्टेटमेंट किसी ने दी है और उसमें
अलायंस का नाम लेकर और हमारी पार्टी का नाम लेकर कोई बात कही है तो उस पर तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी तो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने से आ रही है और अलग अलग नेता हैं। ऐसे नेता भी हैं जो ये कहते हैं कि अलायंस रहा तो हम बीजेपी ही छोड़ देंगे जी जी, और अलायंस रहा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो तो 1 साल से चल रहा है। पिछले साल मार्च में ये सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे ध्यान है पिछले साल मार्च में चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई कार्यक्रम करना चाह रहे थे, वो हुआ आखिर में अक्टूबर में जाके कार्यक्रम। लेकिन पिछले साल मार्च में उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि ये अलायंस टूटना चाहिए, टूटेगा। 10-10 दिन की महीने की तारीखें भी दी, एक महीने में टूट जाएगा, 15 दिन में टूट जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, 15-20 दिन में टूट जाएगा। 1 साल से कह रहे हैं और ये बात हम 4.25 साल से भी सुन रहे हैं, जब से सरकार का हिस्सा बने थे 2019 में, तब से 4 साल 4 महीने हो गए हैं हमें सरकार चलाते हुए, ये बातें सुनते हुए, ऐसे लोगों की मन की इच्छाएं लोगों के सामने सुनते हुए जी, कि हम अलायंस में ना रहे, अलायंस से दूर चले जाएं। ये चीजें जब होनी होंगी, दोनों दलों के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के राजनीतिक हालात, हरियाणा की जनता का मन तय करेगा जी, किसी नेता की इच्छा। और मैं एक बात इसके साथ ये भी कहता हूँ जी जी, कोई पार्टी जब मजबूत होती है, सशक्त होती है और उसके अंदर इस बात की कंफर्मेशन हो कि वो अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है, तो दूसरी पार्टी का भला तो कभी कोई नहीं करता है जी। ये तो लोग ये परिस्थितियां पैदा करते हैं कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पार्टियों को अलायंस करने पड़ते हैं जी। अगर एक पार्टी सक्षम हो हर काम कर लेने में, तो दूसरी पार्टी को कोई क्यों सहारा लेगा या कोई आगे क्यों बढ़ाएगा जी। ये हमारी पार्टी की मेहनत है कि आज हम सरकार का हिस्सा है जी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, उनकी इच्छा शक्ति है कि वो लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरे दलों की निगाह तो इसी पर है कि कब हम कमजोर हों, कब हम अलायंस से बाहर जाएं, कब हमारे जो प्रयास है वो विफल हो। ये उनका प्रयास चलता रहेगा। हमारी पार्टी के इंटरनल जो प्रयास है वो आपको आने वाले दिनों में इस 13 तारीख से भी और उसके बाद भी ऐसे दिखेंगे कि ये जो आज हमारे तथाकथित शुभ चिंतक है ना हमारी अलायंस के खिलाफ वाले जी, वो सारे के सारे मुंह देखते रह जाएंगे कि क्या चाह रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।